अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में महंत महान डॉक्टर आदित्यानंद जी महाराज की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंडित श्री बिहारी लाल वशिष्ठ एवं महासभा के पदाधिकारियों ने एक स्वर में वृंदावन की जा रही अपेक्षाओं पर अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें सर्वप्रथम विद्युत व्यवस्था की सप्लाई सुचारू न होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। साथ ही मंदिरों के आसपास साफ सफाई एवं सभी गलियों में रास्ते क्षतिग्रस्त हैं। खरंजे की व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है। नालों की सफाई ठीक से न होने के कारण जगह जगह गंदा पानी भर रहा है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा की भांति श्रीधाम वृंदावन को सजाया जाए। आचार्य रामविलास चतुर्वेदी ने कहा, जिस प्रकार से श्रीधाम वृंदावन में देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन करने आते हैं, तब उनकी भावनाएं आहत होती हैं। प्रशासन से आग्रह है कि अति शीघ्र मथुरा की भांति वृंदावन में छठीग्राह मार्ग पर इस्कॉन मंदिर चौराहा, विद्यापीठ चौराहा, हरि निकुंज चौराहा, बनखंडी महादेव और अटल्ला चुंगी, जयपुरिया मंदिर, नगर निगम चौराहा, सौशैया चौराहा आदि स्थानों को, साथ ही प्राचीन सप्त देवालयों को सुसज्जित किया जाए और विद्युत लड़ियां डाल के सजाया जाए। साथ ही यमुना के घाटों की सफाई और स्नान घाटों को अति शीघ्र ही सुरक्षित स्नान करने योग्य बनाया जाए। इस अवसर पर आचार्य पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य यदुनंदन जी महाराज एवं आचार्य बद्रीश जी ने कहा कि वृंदावन में ट्रैफिक की व्यवस्थाएं दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही हैं। ट्रैफिक को सुचारू करने हेतु वृंदावन को वन में किया जाए तथा सौशैया चौराहे पर, अटल्ला चुंगी पर, इस्कॉन मंदिर के पास, विद्यापीठ चौराहे पर स्पेशल ट्रैफिक कर्मियों की नियुक्तियां की जाएं, जिससे कि जाम से निजात मिले। महासभा के नगर अध्यक्ष आचार्य रामविलास चतुर्वेदी ने कहा कि वृंदावन में अनेकों स्थानों पर पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, परंतु वह क्षतिग्रस्त हैं और उनकी सुचारू रूप से मॉनिटरिंग न होने के कारण आए दिन श्रद्धालुओं के साथ दुर्घटनाएं घट रही हैं। मॉनिटरिंग की जाए एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर होने वाली मंगला आरती का सभी दर्शनार्थ दर्शन कर सकें, इसके लिए सभी चौराहों पर LED की व्यवस्था की जाए। श्री दशरथ दास जी महाराज एवं मदन गोपाल बनर्जी ने कहा कि वृंदावन पर्यटन के क्षेत्र में दिनों दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है, परंतु यहाँ पर जिस प्रकार से स्वच्छता पवित्रता की व्यवस्था न होने के कारण भक्तों की भावना आहत होती हैं। श्री विनीत शर्मा एवं राम बाबू शर्मा ने कहा कि वृंदावन की परिक्रमा को सौंदर्यीकरण के साथ स्वच्छ और पवित्र बनाया जाए। कुंभ मेला क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था की जाए। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में आज एक बहुत बड़ा विषय सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में सभी संतों और वृंदावनों के प्रबुद्ध वक्ताओं के मध्य में रखा है। विषय है अंतर्राष्ट्रीय पर्व कृष्ण जन्माष्टमी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी वृंदावन और मथुरा पधार रहे। प्रशासन ने वृंदावन और मथुरा में, ब्रजमंडल में एवं पूरे भारतवर्ष में यह कृष्ण जन्माष्टमी अद्वितीय रूप में मनाने का विचार व्यक्त किया था। मीटिंग में यह मंत्रणा हुई थी कि वृंदावन एवं मथुरा तथा गोकुल, बरसाना, नंदगांव सभी सजाए जाएंगे, सभी मंदिरों में व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन देखने को मिल रहा है कि मथुरा में तो सुंदर सजावट चल रही है, परंतु वृंदावन की उपेक्षा की जा रही है। चाहे वो विद्युत की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे मंदिरों के सजाने की व्यवस्था हो, चौराहों को सजाने की व्यवस्था हो। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से आग्रह करते हैं कि छठीग्राह रोड, जो कि भक्त वृंदों के आने का एक मेन रास्ता है, दूसरा मथुरा वृंदावन रोड, यहाँ पर जितने भी देवालय पड़ते हैं उन सभी को सजाया जाए, चौराहों को सजाया जाए, प्रकाश की विशेष व्यवस्था की जाए एवं जो यहाँ पर ट्रैफिक की ऐसी व्यवस्था है कि जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था समुचित की जाए। सभी मंदिरों के समीप में अतिशीघ्र सफाई करा के वहाँ पर सफ़ेदी डाली जाए। मंदिरों के आसपास स्वच्छता के लिए वहाँ पर जो टॉयलेट जगह जगह पर रखी जाती रही है पहले, उनको जहाँ पर यात्री रुकते हैं वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था की जाए। पेयजल के लिए पानी की टंकियाँ रखी जाएं, डस्टबिन रखे जाएं जिससे कि कूड़ा का निस्तारण अच्छी तरह से हो एवं भक्तों के साथ किसी भी प्रकार से कोई हानि ना हो सके, उसके लिए जितने भी
वृंदावन में चारों तरफ कैमरे लगाए गए थे, वह कैमरों का मॉनिटरिंग की जाए। यहाँ की व्यवस्था जो है आज ऐसे होती जा रही है जैसे इसका कोई भी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, स्वच्छता की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, नालियाँ भरी पड़ी हैं, कूड़ा जगह जगह अटा पड़ा है, विद्युत बार बार आ रही है जा रही है। और ये अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूँगा, और हमारे ब्रजमंडल में 25 अगस्त को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आगमन हो रहा है। महाराज श्री से भी करवत निवेदन है कि प्रशासन को थोड़ा सा टाइट करें, जिसके कारण प्रशासन पहले से व्यवस्थाएं करे। भक्तवृंद तो यहाँ पर आ रहे हैं और आ भी चुके हैं, परंतु अभी तक यहाँ की व्यवस्थाएं कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल जो है मथुरा पधार रहे हैं और वृंदावन में आवेंगे। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम सभी ब्रजवासी, संत महंत, ब्राह्मण सभी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा सदैव से ही जो है वृंदावन मथुरा की योजनाओं का 84 कोसी की योजनाओं के लिए वो जो है अधिक से अधिक धन देकर उनको जो है यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाते हैं। बड़ी विडम्बना है कि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस वृंदावन की पहचान जो बनी हुई है, आज इस वृंदावन की व्याख्या की जा रही है। जन्माष्टमी के पर्व पर जो है लाइटिंग जिस प्रकार से होनी चाहिए, विद्यापीठ चौराहा है, नगर पालिका चौराहा है, आपका इस्कॉन चौराहा है, उस जगह जो विद्युत व्यवस्था ठीक रूप से कार्य नहीं कर रही है। चाहे जब विद्युत चली जाती है लोगों को घोर असंतोष है, घोर कष्ट होता है। ये विद्युत अधिकारियों की लापरवाही का नमूना है जो विद्युत जो है आँख बिचौनी करती है। हम चाहते हैं कि विद्युत पर्याप्त रूप से लोगों को मिले। उसके अलावा जो है तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, वो दर्शनों के लिए आते हैं, बांके बिहारी जी मंगला करते हैं, श्री के जन्म स्थान का जो है अभिषेक दर्शन करते हैं। हम ये चाहते हैं कि बांके बिहारी की मंगला आरती के समय जो है उस समय LED जो है रुक्मिणी विहार पर लगाई जाए, जो है इस्कॉन मंदिर के पास लगाई जाए, विद्यापीठ चौराहे पर लगाई जाए, बनखंडी पर लगाई जाए और जो है जुगल घाट पर लगाई जाए, जिससे कि LED के द्वारा मंगला आरती के दर्शन कर सकें। हम किसी को दर्शन से वंचित करने का किसी को अधिकार नहीं है। गोस्वामी लोग अगर ये विरोध करते हैं तो हम उनको बताना चाहते हैं कि आप मोबाइल के द्वारा सबको मंगला आरती के दर्शन कराते हो, LED लगाने में आपको क्या परेशानी है? लिहाजा उससे भीड़ कम होगी और जो है सब मंगला आरती के दर्शन कर सकेंगे। दूसरी समस्या ये है कि यातायात की यमुना के पल्ली पार, पुल से पल्ली पार काफ़ी दूर रोक दिया जाता है वाहनों को। हम चाहते हैं कुंभ मेला क्षेत्र में वाहन आमे और वहाँ उनका स्टॉपेज बनाया जाए, वहाँ पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं मंदिरों के पास, थोड़े थोड़े खड़ंजे हैं, उनको तुरंत ठीक किया जाए, जिससे जन्माष्टमी का आनंद सभी लोग ले सकें। जन्माष्टमी के बाद जो नंदोत्सव है उसका आनंद ले सकें। ये भादों का महीना भगवान के अवतारों का महीना है। लाखों यात्री प्रतिवर्ष प्रतिदिन आते हैं, लिहाजा उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना नगर निगम का परम कर्तव्य है। नगर निगम के अधिकारी जो सोए हुए हैं उनसे कहते हैं कि जागृत होकर इसके जो विकास के लिए जुट जाएं और जन्माष्टमी पर्व को बड़ी धूमधाम से मनावें। यदि इसमें लापरवाही की गई तो भगवान उनके साथ जो है न्याय करेगा और उनको दंडित करेगा, ऐसी मेरी भावना है। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली NCR के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।